बैल विवाह गाय भई बंझा, और बछरा धोइए 3-3 संझा। बताते हैं तो कोई बढ़िया अच्छे महात्मा थे, अच्छे संत थे, चर्चा हो रही थी, बड़े अच्छे संत हैं, महान पुरुष हैं, बड़ी सहनशीलता है। और ध्यान रखो, सहनशीलता से ही व्यक्ति महानता को प्राप्त होता है, त्याग से ही व्यक्ति महानता को प्राप्त होता है। अगर आपके अंदर में त्याग है, आपके अंदर में सहनशीलता है, आप दूसरे के शब्दों को सहन कर लेते हो, तो समझ लो आप महान हो। ये कोई छोटे मोटे आदमी की बात ना है। छोटे मोटे आदमी देखो, नदियां में, जंगल की नदियां ना होती, तिन्ने को पानी आओ के बिना बरबरा में मछी। और जहाँ हमारी गंगा जी है, और चंबल है, और जमुना है, वो बड़ी बड़ी बाढ़ें आती हैं और बड़े मस्त मस्त, और फिर जाकर के सागर में मिल जाती हैं, और वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जितनी व्यक्ति में सहनशीलता होती है, जितना त्याग और वैराग होता है, जितना राग और द्वेष से ऊपर होता है, उतना ही वो व्यक्ति महान होता है। तो वो संत की चर्चा थी। कोई वैसे भैया बाजार से कहू गांव में निकले कि यार साधु बढ़िया है, हमारे पास लोग आते हैं बहुत, महाराज आपको वीडियो सुनो, आपके ज्ञान की चर्चा सुनी और बड़ी अच्छी लगी। तो ऐसे लोग आते ही हैं संत महापुरुषों के पास। पहले भी ऐसा ही मामला था और आज भी ऐसा ही है। तो बताते, वो महात्मा जी थोड़े से जंगल के किनारे पर, और कोई झोपड़ी भोपड़ी सी वहाँ डाल रखी थी, तो थोड़ी सी धूप पड़ रही, और वो वहाँ अपना घास फूस खोद रहे या कुछ पेड़ पौधा लगाए रहे होंगे। और वे भैया आए और उन्होंने जाकर के कहा कि भैया ये महात्मा, वो कहाँ पर रहते हैं? वो महात्मा कहा हुआ कबीर जी कहाँ पर रहते हैं? तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, वो नहीं सुन पाए, और इनकी चांद छिली छिलाई थी, सो नहीं सुन पाई। आकर के हवा के मूड में 5-4 टोंटे मार दे, कह रहे जी बोलता नहीं है, पागल है क्या? सो 5-4 टोंटे मार दी भाई मूड में, और टोंटे मार के आगे चले गए। फिर जाकर के कोई ग्वार चरवाए थे, उनसे पूछी भैया वो एक महात्मा थे, जहाँ पर सुना था कि वो कबीर हैं, तो वो कहाँ पर हैं? बोले भैया तुम वहाँ छोड़ तो आए पीछे, वो झोपड़ी वोपड़ी सी बना रहे, वहाँ घास पास सी खोद रहे, वो ही तो थे कहीं। आए कि जी हम का करे आए, हम तो बिने में और टोंट दे आए कि तमाम बड़ा अपमान कर दो। अब बेचारे बड़े शर्मिंदा हो रहे, आए वापस लौट करके और कहने लगे महाराज हम आपके दर्शन करने के लिए आए, और हम सोच रहे कि हम आपको गुरु बनाएंगे, और महाराज हमने बहुत बड़ा अपराध किया, हमने आपकी चांद में टोंट मार दें। सही बिन्ने कही एक बात बताओ भैया, जब को प्रजापति पे 2 पैसा की हंडी लेते हैं बहुए, तो ठोके बजा के लेते हैं, और तुमने मैंने अगर ठोके बजा लो तो का बुरा होएगा, और तुम आए हैं गुरु बनाए हुए मोए हैं, तो तुमने में ठोक बजा लो तो का बुरा कर दो, नहीं ठोक बजा करके ही लेना चाहिए। तो ऐसी संतों में मानता होती है। तो जैसी मानता जब धीरे 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 उसकी साधना बढ़ जाती है, उसके अंदर में सहनशीलता बढ़ती चली जाती है, तो वास्तव में ही कहती हैं कि वही जीव और फिर शिव बन जाता है। माम कई ऐसे कि बद्ध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। यानी जब बंधनों में है तब तो वो जीव है, और जब बंधनों को समझ लिया, एक एक बंधन को समझ लिया, तो फिर वही शिव है। क्यों कि इधर में हमारे सब शास्त्र कह रहे हैं कि जीव नित्य है, अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं, दूसरी तरफ के भगवान है, परमात्मा है, वो अखंड है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है। तो अब आप विचार करिए, सत्य 2 तो नहीं होते हैं, 2 चीज ऐसी होंगी क्या? होगी तो एक ही।
जिसको हम अजर अमर अविनाशी अखंड कह रहे हैं, तो वो दो चीज नहीं है, वो एक ही चीज है। लेकिन जब हमारी समझ में आ जाए तब, और समझ में नहीं आवे तब तक तो हम जीव भाव में रो ही रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसलिए सतगुरु कहते हैं आप अपनी साधना करिए। सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, को अस करे नगर कुटबलिया, ये उल्टी भाषा है। को अस करे नगर कुटबलिया, ऐसे नगरों में कौन कोतवाली करे, कौन रखवारी करे। को अस करे नगर कुटबलिया, और मांस फैलाए गीद रखवरिया। जहां मांस फैल रहा हो और गीद रखवाई को कर दे, तो वे गीद रखवाई करेंगे, वे तो पहली जितने मुंह मारेंगे। दूध दही की तौलिया धर दे और बिल्लो दिखाई दे, उन्हें देखत रहियो, तो बिल्लो भाई रखवाई करेगी। मूसभो नाव मझार कड़ हरिया, और सोवे दादुर सर्प पहरिया। सोवे दादुर सर्प पहरिया। मूसभो ना, मूसो नाव है और बिल्ली खेवना हरी है, तो पता भाई खा जाई पारे पे ही। मेढ़ को सोयरो हो सर्प बागी रखवाई करे, तो पता भाई खा जाओ हाल ही। बैल विवाह गाय भई बंझा, और बछरा धोइए 3-3 संझा। बैल विवाह, सदगुरु कबीर कह रहे हैं उल्टी बात। बैल विवाह, देखो आचार्य जी की बात, बैल विवाह रहो है और गाय बांझे गई, ये उल्टी बात है। बैल का मतलब अब जाए थोड़े से समझ लो बढ़िया अच्छी तरीका से। को वस करे नगर कुटबलिया, ये संसार क्या है, ये एक नगर है, और जामे हम तुम रखवाई कर रहे हैं, कोतवाली कर रहे हैं, पर इसमें विषय रूपी मांस फैला हुआ है चारों तरफ, और हमारा मन क्या है, वो गिद्ध है। और जब जब विषय, इसीलिए तो बड़े बड़े साधु महात्मा भी सदगुरु कबीर कहते हैं कि बार खेत को खाए। बार बनाई लगाई जाती है कि खेत की सुरक्षा होगी। हम साधु महात्मा बड़े बड़े विद्वान लोग ये समाज की रक्षा कर रहे हैं, समाज का ठेका लिया है, लेकिन बड़े बड़े साधु महात्मा भी कहलाने वाले और विषय वासना की धार में बह जाते हैं। क्यों कि ऊपर ते तो साधु बने, लेकिन मन तो गिद्ध रहा उनका, और जब मन गिद्ध राज रहा तो विषय रूपी जो मांस पड़ा हुआ है सामने, वो कैसे उसको छोड़ देगा। 75 साल की उम्र पर, और बड़े बड़े जो लाखों लोगों को नचाते थे, आज वो लोह के सींचों के भीतर पड़े हुए हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भैया जहां मांस फैला हुआ हो वहां गिद्ध रखवाई नहीं करेगा, और जहां वास्तव में मूस का मतलब है अज्ञान, यानी मूसे पर काटवे हो काम रहते नहीं। कहीं कहीं हम लोगों को देखते हैं तो सिर्फ वो काटते चले जाते हैं, काटना काम है उनका नहीं। एक विवेक से अगर काटा जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं, विवेक की बात नहीं। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि बजाय फूलों की और हम कांटों में हाथ दे देते हैं। इतनी तर्क बुद्धि में इतनी लगता है उनको कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं और बहुत बड़े समझदार हैं। शायद जो चीज हमने समझी है अभी इन लोगों ने नहीं समझी होगी। तो सज्जनों, जब ऐसा अगर हमारा मन है, ऐसी हमारी स्वार्थ और प्रलोभनों से भरी हुई बुद्धि है,
तो फिर क्या इस सागर भवसागर रूपी या इस संसार रूपी सागर को वो पार हो जाएगा? इसलिए सदगुरु कहते हैं मूसबो नाव मझार कड़ हरिया। ये मूसा मन और ये मझार बिल्ली बुद्धि, जब हमारी स्वार्थ भरी बुद्धि होती है, जो हमारा मन वासनाओं से भरा हुआ होता है, तो ध्यान रखो ये कभी पार नहीं करेगा। तुम शोभे दादुर सर्प पहरिया, ये हमारी जो प्रज्ञा है वो सो रही है और विषय रूपी सर्प को पैरों दे रही है, तो भी तो खाए गए। ऐसा कहा है शास्त्रों में, अस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोत किम लोचनभ्या भयीनस्य दर्पणम किम करश्यते। अस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, अगर आपकी स्वयं की प्रज्ञा काम नहीं करती है तो शास्त्रम तस्य करोति किम, क्योंकि शास्त्रों की भाषा बड़ी अटपटी है। कोई ऐसा सदगुरु हो जो उस सारी भाषा को सुलझा दे। अस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, उसके लिए शास्त्र क्या करेगा? हम कहीं कहीं देखते हैं तो लोग रामायण का खंडन करते चले जाएंगे पूरा, कुछ नहीं है, 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 गीता का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं कहीं तो कबीर साहब के बारे में भी कहते हैं, अरे वो समय पर उनको भी इतना ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे थे नहीं, इतना ज्ञान उनको कहाँ था कबीर साहब जी को भी। तो सज्जनों, ऐसा व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकता है। हमने देखा है, जहां कहीं आप बुद्ध की तस्वीर को देखिए, महावीर की तस्वीर को देखिए, बिल्कुल शांत भाव में बैठे हुए हैं। कितनी शांति है, अगाध शांति, मानो इनके यहाँ बिल्कुल दुनिया है ही नहीं, कितनी शांति है। लेकिन आज बुद्धवादियों को देखिए, वो कितना विवाद करते हैं और कितना मतलब दूसरे लोगों से, अन्य धर्मों के लोगों से और गाली गलौज करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो, हमें अपनी बात कहना चाहिए, लेकिन हमारा किसी से गाली देने का कोई अधिकार नहीं है, किसी को अपशब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने हिसाब से इस्लाम कुछ मान रहा है वो उसका विषय, हिंदू अपने हिसाब से कुछ मान रहा है वो उसका विषय, और बुद्ध कुछ मान रहा है वो अपना विषय। हमें अपनी बात एक विवेक से युक्त रखनी चाहिए। अब जो जिनकी समझ में आ जाएगी वो आ जाएगी, और नहीं आ जाएगी तो फिर मौज है उनकी, कोई ठेका थोड़ा ही है हम पर है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने कहा कि जब हमारे मन में ऐसी वासना, ऐसा स्वार्थ जब भरा हुआ होता है, तो सदगुरु कहते हैं इसको अज्ञान, ये अज्ञान रूपी बैल ये ब्याह तो चलो जा रहा है, फैन तो चलो जा रहा है समाज में। जितना हम जाति समाज की एकता की बात करते हैं, और समाज में आज देखो तुम, कुछ राजनीति तो राजनीति जाति के ऊपर चल ही रही है, लेकिन ये साधु समाज में भी जाति समाज का इतना विवाद बढ़ गया है। अरे वो हमारे जाति के साथ, अरे यार अपनी जाति को ही तो है, कैसे हुए न को वो ज़्यादा जानते हो काउबा में, न को वो कम जान लेगा तो क्या करे, हमारी जाति को तो है। और फिर अपनी जाति के बुलाऊ, अपनी जाति के पे कथा कब बाऊ, अपनी जाति के पे सत्संग कब बाऊ। और जबकि कबीर साहब जी ने इस बात का भरकस खंडन किया था। पंडित देखो हृदय बिचारी, को पुरुषा को नारी, माटी का घट साज बनाया, नांदे बिंद समाना, और घट बिन से क्या नाम धरोगे, अहमक खोज बुलाना। एक है त्वचा हाड़मल मूत्रा, एक रुद्र ये गूधा, और एक बुंद से सृष्टि रचिए, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतो गुड़ी अरि होई, कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्कने कोई। कितनी बढ़िया बात कही है। लेकिन हमारे बीच में वही चीज पनपती चली जा रही है। जितना साधु संत उसको कह रहे हैं संभाल संभाल करके, और वही भीतर भीतर उसमें घर बनाते चले जा रहे हैं। अपने अपने समाज के हिसाब से अपने अपने इष्टों को मानना, नहीं मानो तो बढ़िया बात है। सदगुरु कबीर किसी जाति के थोड़े ही थे, सदगुरु कबीर महान पुरुष थे। संत रविदास कोई उनकी कोई जाति थोड़े ही थी। मीराबाई जब भक्ति के रंग में रंग गई तो कौन सी जाति में हम उनको लेंगे। बाबा साहब ने सबके लिए सब कुछ किया था, लेकिन अब हम ही बांट करके और हम दूसरे लोग उनसे गाली गलौज करें कि बाबा साहब तो हमारे थे, तो ये कितनी बड़ी गलत बात है। तो महापुरुष में किसी का साझा नहीं होता है, महापुरुष सबके होते हैं।
और उनके लिए सब होते हैं। उनकी बुद्धि में ये द्वेषता नहीं होती है, और अगर जिसकी बुद्धि में ये द्वेषता है तो वो उस महानता को प्राप्त कभी हो नहीं पाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कहें कबीर राम रम रहिए, अपने में रम जाओ नहीं, तुम अपने राम में रम जाओ, तुम उस राम की बात मत करो, वो राम भय होंगे कभी, जाने कितने राम हो गए। मैंने अभी कहा था, रामायण सतकोटि अपारा और नाना भांत राम अवतारा, हरे अनंत हरे कथा अनंता। ये तो आप ही तो हैं, ये सब राम ही तो हैं। सिया राम में सब जगह जानी, कितनी बढ़िया बात कही है, ये सब में ही राम है। झूँ राम है, झूँ राम है, झूँ सीता है, झूँ सीता है, लेकिन हम बाहर भटक जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी जैसे महापुरुष हुए और उन्होंने उस समय पर इन सारी भ्रांतियों का खात्मा किया था। जाति समाज से ऊपर उठ करके उन्होंने अपना काम किया था और नाना तरह के मत पंथों से ऊपर उठ करके काम किया था। तमाम देववाद, अवतारवाद और जितना जो वाद था, इस्लामवाद, ब्राह्मणवाद और जितना जो पाखंडवाद और रूढ़िवाद था, वो सबसे ऊपर उठ करके उन्होंने अपना काम किया था। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें अपने जीवन को ऐसा ही बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा बनाओगे तो फिर आप भी, आपके अंदर में कबीर है। कहते हैं काया वीर कबीर है, सब वीरन में वीर। अन्नहार करता नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और रर्रा सब में रम रहे ताकों कहत कबीर। अरे तुम ही तो हैं, कामा ने काया, बामा ने बीज, रामा ने रमा हुआ। जो रमा हुआ है सबके अंदर में, वो ही तो है। तुम लौट करके आ जाओ अपने पास। अपने पास जब लौट करके आ जाओगे तो फिर तुम्हें बाहर खोजने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, संसार में ऐसे ही रहो जैसे जल में नाव रहती है, तो तुम्हारा उच्च कोटि का जीवन होगा, उत्कृष्ट जीवन होगा। तो हमने निवेदन किया, अपने जीवन को बढ़िया बनाओ, त्याग में बनाओ, तपस्या में बनाओ, राग द्वेष से ऊपर उठ करके अपना जीवन जियो। आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। और आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। आप बहुत गर्मी में और बड़ी तमस में डटे हुए हो, तो धन्यवाद है आपके लिए। बस संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों, सबकी ध्यान साधना अपनी बढ़ती चली जाए। और इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलो सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी साहिब।